आइए दोस्तों देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? दोस्तों इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक इसको हम कहते हैं भाव बोधक। क्या कहते हैं? भाव बोधक। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी बाह्य घटना को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो वे शब्द जो किसी बाह्य घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यानी कि द वर्ड्स which grow up after any action it's called interjection। अर्थात द वर्ड्स मीन्स वे शब्द, विच मीन्स जो, ग्रो अप मीन्स उत्पन्न होते हैं या जागृत होते हैं, आफ्टर एनी एक्शन किसी क्रिया के फलस्वरूप, इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन, इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी घटना के बाद उत्पन्न होते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, ओ है, ओ है मिस होता है अरे, ओ मिस है, यानी पहचानने के लिए हम बात करें तो इनके अंत में क्या होता है? एक हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क मतलब इस प्रकार से जो हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क है, एक्सक्लामेटरी चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है। अब हम देखते हैं नाउन के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन को हम दो प्रकार से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके दो तरीके से की जा सकती है, एक उसके गुणों के आधार पर और दूसरा उसके शरीर के बनावट के आधार पर। तो उसी प्रकार से हम नाउन को भी दो प्रकार से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक है हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार। कैसा? स्ट्रक्चर के अनुसार, संरचना के अनुसार, और दूसरा हमारा क्वालिटी के अनुसार। क्वालिटी के अनुसार तो दोस्तों देखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। नंबर एक प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, और नंबर 4 मटेरियल नाउन, और अंतिम नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है जिससे किसी नाम का बोध हो, किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे रमेश, सुरेश, गीता, सीता। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन मतलब मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कैसे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है वह नाउन जो किसी विशेष जाति का बोध कराए, किसी विशेष जाति का, प्रजाति का बोध कराए। जैसे हमने आपसे कहा बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का, लड़के में सभी लड़के आ गए। जैसे रमेश, सुरेश और रत्नेश, ये सभी लड़के आ गए, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो वे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं कॉमन नाउन कहलाते हैं। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ होता है ऐसे नाउन जिससे किसी ग्रुप का, किसी समूह का बोध हो, वो हमारा
समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, अर्थात कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे हमने आपसे कहा क्लास, तो क्लास में क्या होता है, केवल एक बच्चा तो होता नहीं है, एक से अनेक बच्चे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह बना होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। हमने कहा वंश, तो वंश में होता है अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर नहीं होता है, एक से अधिक अंगूर होते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराएं, इसका पदार्थ का बोध कराएं, वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सोना, चांदी, सिल्वर। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाववाचक यानी विस्मय बोधक, इंटरजेक्शन, उसी प्रकार से हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो जिस प्रकार से हमारे विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं वो किसी बाह्य घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो किसी बाह्य घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जिससे हमने आपसे कहा लव, हेट, तो ये शब्द क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आगे देखते हैं क्वालिटी के अनुसार। तो क्वालिटी के अनुसार हमारा नाउन दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में होता है गणती की संज्ञा, अर्थात ऐसे नाउन जिसे हम और आप गिन सकें, वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे हमने आपसे कहा मार्बल, तो मार्बल में होता है कंचे, तो कंचों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं। और जिसे ना गिना जा सके वो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा मिल्क, क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। वाटर, वाटर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ऑयल, ऑयल को भी नहीं गिन सकते हैं। स्टार, स्टार को भी नहीं गिन सकते। तो ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।